हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इज सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइनिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी एक ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिटरमाइन करेगी कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 की सेक्शन 6A है, ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी से तो सफ़र नहीं कर रही है, उसके बाद ही इससे रिलेटेड प्ली पर कंसिडर किया जाएगा। देखिए, हुआ क्या है कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 6A है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया गया था, उसके बाद इस पूरे केस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर दिया गया था। और इसी कंटेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि आखिर ये सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट है क्या, इसके प्रोविजंस क्या हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया जा रहा है। इन सारी बातों को समझना और साथ ही साथ ये भी समझना कि व्हाई इज सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइनिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। देखिए, उसके बाद ही जो सेक्शन 6A है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑल वी नो कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इस बात के बहुत सारे प्रोविजंस हैं यहाँ पर है कि कोई भी पर्सन इंडियन सिटीजन कैसे माना जाएगा, उसके प्रोविजंस यहाँ किए गए हैं। जस्ट लाइक हम बात करते हैं कि लाइक बाय बर्थ होता है, बाय डिसेंट होता है, बाय रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर किसी टेरिटरी को अगर इंडिया में शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा, वहाँ के जो पीपल होंगे वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। बहुत सारे प्रोविजंस हैं यहाँ पर। इसी में कुछ सर्टेन प्रोविजंस को ऐड करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 6A को ऐड किया गया था। और टाइम टू टाइम क्या किया गया, इस जो सेक्शन 6A है इससे रिलेटेड कंसर्न भी रेज किए गए, उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। इसी कंटेक्स्ट में हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। तो अब जरा हम सेक्शन 6A से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर बात करें कि जो सेक्शन 6A है वो 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा ऐड किया गया था। मीन्स अमेंडमेंट करके जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 था उसमें अमेंडमेंट करके इसे ऐड किया गया। इसे क्यों ऐड किया गया, उसके जरा बैकग्राउंड को समझते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, जहाँ ये रहा असम, यहाँ पर अगर असम की बात करते हैं तो असम में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है, जो इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है, वो कोई नया नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम से चला आ रहा है। पहले क्या होता था कि ये जो बांग्लादेश है यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे इशूज होते रहते थे। तो क्या होता था, यहाँ से लोगों का इलीगल माइग्रेशन होता था और सीधे असम में एंटर कर जाते थे यहाँ से। ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि ये जो असमी लोग हैं या जो बांग्लादेशी लोग हैं, उनके कल्चर और जो लैंग्वेज है काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होते रहे थे, इलीगल इमिग्रेशन। टाइम टू टाइम क्या हुआ कि इतना ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आ गए कि जो असम है उसकी डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा आने लगा कि वहाँ पर जो लोकल नेटिव लोग थे उनका नंबर बहुत ही कम हो गया और जो इलीगल माइग्रेंट्स थे उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो गया। इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो 1979 में, ये पॉइंट हम याद रखेंगे, 1979 में असम की एक स्टूडेंट यूनियन जिसका नाम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आसू के नाम से जाना जाता है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि जितने भी ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगली नेशन में घुस चुके हैं, आसाम में एंटर कर चुके हैं, उन्हें डिपार्ट कर दिया जाए, उन्हें उनके नेशन सेंड कर दिया जाए। तो क्या हुआ, लॉन्ग टाइम तक ये जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं 1979 से आप समझिए 6 ईयर तक प्रोटेस्ट होता रहा। असम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फाइनली क्या हुआ कि 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी गवर्नमेंट और ये जो आसू हैं उनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन हुआ, जिसे ऑफिशियली असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी असम अकॉर्ड के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट करके इस सेक्शन 6A को ऐड किया गया और उसके कुछ प्रोविजंस को शामिल किया गया कि कौन लोग असमी नागरिक माने जाएंगे, कौन लोग असम के सिटीजन नहीं माने जाएंगे, मीन्स पूरा नेशन के सिटीजन कौन नहीं माने जाएंगे, उसे डिटरमाइन करने की कोशिश की गई। तो अब जरा हम इस सेक्शन 6A के जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में प्रोविजंस ऐड किया गया था उसके प्रोविजंस क्या हैं जरा उसको भी समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, अमेंडमेंट तो कर दिया गया, बहुत सारे प्रोविजंस को भी इंट्रोड्यूस किया गया। क्या क्या प्रोविजंस थे जरा समझते हैं। देखिए, सेक्शन 6A की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ऐसे फॉरेनर जो 1 जनवरी 1966 से, ये पॉइंट याद रखेंगे, 1966 से
पहले आसाम में एंटर कर चुके थे एंड स्टेट में आप समझिए कि यहाँ पर क्या थे, रेजिडेंट थे, मीन्स यहाँ पर रहने रहे थे ऑलरेडी, मीन्स 1966 से पहले यहाँ पर आके रेजिडेंट के तौर पर रह रहे थे, दे वुड हैव ऑल द राइट ऑफ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडियन सिटीजन्स, मीन्स उन्हें इंडियन सिटीजन माना जाएगा और उनके पास सारे वैसे पावर होंगे जो किसी भी इंडियन सिटीजन के पास होते हैं, मीन्स क्या होंगे, वो इंडियन सिटीजन के तौर पर कंसीडर होंगे। उसके अलावा क्या हुआ कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोविज़न और शामिल किया गया क्या कि 1966 से लेकर 1971 के बीच में, यहाँ पर याद रखिएगा 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोगों ने असम में एंटर किया, मीन्स जो इंडिया में एंटर कर चुके थे बांग्लादेश से आकर या कहीं से भी जो असम में एंटर कर चुके थे, इस बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, मीन्स 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में जिन लोगों ने असम में एंटर किया उन्हें भी रेजिडेंट तो माना जाएगा, सिटीजन भी माना जाएगा, बट यहाँ पर एक क्लॉज लगा दिया गया कि उन्हें नेक्स्ट 10 ईयर तक वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, मीन्स जितने भी सिटीजन राइट होते हैं वो तो सारे मिलेंगे उन्हें, बट उसके अलावा क्या होगा कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट ये क्लियर कर दिया गया कि 1971 के बाद से असम में जिन लोगों ने भी इलीगली एंटर किया है उन्हें इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, मीन्स 1971 से पहले जो लोग आ चुके हैं असम में उन्हें यहाँ का सिटीजन माना जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गई, 1971 के बाद वाला कंडीशन आ गई। ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसी प्रोविजंस को, ये जो प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं कि 1971 से पहले जो लोग आगे उन्हें सिटीजन माना जाएगा या उसके बाद जो लोग आए उन्हें सिटीजन नहीं माना जाएगा, इसी प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। हुआ क्या कि 2015 में इस केस को सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहाँ रेफर कर दिया गया था। तो अब जरा हम समझते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे क्यों डिटरमाइन करना चाहता है, किस बेसिस पर इसे चैलेंज किया गया है, जरा उसको भी समझते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिन लोगों ने इसे चैलेंज किया है, जो इसके अगेंस्ट में केस फाइल किया जिन लोगों ने, उनका मानना है कि ये जो सेक्शन 6A है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के डिस्क्रिमिनेट नेचर को दिखाता है। मीन्स यहाँ पर ये दिखाता है कि पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। मीन्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हम बात करते हैं कि हमारे सिटीजनशिप राइट दिए जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सिटीजनशिप एक्ट 55 में बहुत सारे प्रोविजंस है जिसके थ्रू किसी को भी हम क्या करते हैं, यहाँ का सिटीजनशिप प्रोवाइड कराते हैं। बट उनका मानना है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 है इससे वायलेट करता है। इंडियन आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 है इसमें प्रोविजंस किए गए हैं कि किसी भी पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, उसे बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो कट ऑफ डेट है इसमें कहा गया है कि 19 जुलाई 1948, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। इसमें कट ऑफ डेट डिसाइड किया गया 19 जुलाई 1948। मीन्स यहाँ से पहले जो लोग इंडिया में आ चुके हैं कट ऑफ डेट यही माना गया था, बट इसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 की बात की गई है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फुल है कि कहा गया कि एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 6 कहता है वो कहता है कि 19 जुलाई 1948 कट ऑफ डेट है। उसके अलावा अगर नया अमेंडमेंट करके आपने कहा कि ये 1971 का कट ऑफ डेट होगा, तो इस कट ऑफ डेट के बेसिस पर इसे पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कहा जा रहा है, जिन लोगों ने इसे चैलेंज किया है उनका कहना है कि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी से रिलेटेड अगर कोई सफ़र तो नहीं है उसे डिटरमाइन करने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि ऑलरेडी हम आर्टिकल 6 में कुछ और बातें कर रहे हैं और कहीं और जाकर कुछ अलग बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर वायलेशन का मामला हो सकता है। ओवरऑल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। गवर्नमेंट की तरफ से जो तुषार मेहता जी हैं, जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उनका कहना है कि ये जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ये पूरी तरह से वैलिड है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे जुडिशली रिव्यू नहीं करना चाहिए। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। मीन्स गवर्नमेंट का पक्ष तो ये है, बट लोग जो इसे अपोज कर रहे हैं उनका मानना है कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ओवरऑल आप आसानी से समझ सकते हैं कि सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, इसे क्यों ऐड किया गया था और इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या इशू हैं, किस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।